Hello everyone. We are here for the Q&A session. तो आप सब अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर सकते हो। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा अच्छा मेरे ठीक पास है। कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से एक क्वेश्चन हाँ मेरा ठीक। फर्स्ट तो ये है कि वो क्वेश्चन मेरा ही नहीं, काफी लोगों का है जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, उन्होंने मुझसे भी पूछा था, तो मैं इस फोरम के थ्रू मुझे मौका मिला है तो पूछने का, तो मैं जरूर पूछना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट तो ये कि मिरर बेस्ड रियलिटी काफी लोगों को नहीं समझ में आया है कि एग्जैक्टली मिरर बेस्ड रियलिटी है क्या। मतलब हम अपनी जैसे एज यू एक्सप्लेन इन योर वीडियो ऑल्सो कि हम अपनी लाइफ जीते हैं, जो अंदर से है वही बाहर आपको दिखेगा, रिफ्लेक्शन होता है, ताकि हम एक्सपीरियंस कर सके कि हम एग्जैक्टली हैं क्या, इसलिए मिरर बेस्ड रियलिटी कहते हैं हम इस पूरी लाइफ को। बट ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा और लोगों को नहीं समझ में आया, बिकॉज जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो ये सुन रहे हैं मिरर बेस्ड रियलिटी, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। ये उनको अभी तक ये कंसेप्ट, ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ है। मिरर बेस्ड रियलिटी एग्जैक्टली है क्या, क्या चीज है ये क्यों है, ये आपने बताया था, बट एग्जैक्टली ये है क्या, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। मिरर बेस्ड रियलिटी मतलब आपके जो बाहर आपकी जो लाइफ है ना, बेसिकली जो एक्सटर्नल में आप जो लाइफ जी रहे हो, जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है और जो आपका एनवायरनमेंट है, वो जो है वो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है आपके अंदर जो चल रहा है उसका। अब आपके अंदर चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन है, आपके अंदर चल रहा है उसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे बोलते हैं कि अपन मिरर बेस्ड रियलिटी में वाइब्रेशनल मैच जो चीजें होती है वही आपको मिलती है लाइफ में। तो वाइब्रेशनल मैच मतलब आपके अंदर की एक वाइब्रेशन है स्पेसिफिक, अगर देखा जाए तो। जैसे हर चीज की वाइब्रेशन होती है, हर चीज यस। ऐसा ऐसे मानो हर चीज एटम से बनी हुई है। एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। और अगर उससे भी डीप जाओगे तो हर चीज एक वाइब्रेशन से बनी हुई है बस। तो अपन जो बने हुए हैं ना, अपनी बॉडीज और अपना माइंड और सब कुछ, ये भी एक वाइब्रेशन है। ठीक है। तो और ये वाइब्रेशन सबकी अलग अलग है, और वाइब्रेशन को एक तरीके से आप इमोशंस भी बोल सकते हो। मतलब आपके एक्सपीरियंस और किसी और के एक्सपीरियंस में क्या फर्क है, अंदर अंदर की रियलिटी में क्या फर्क है, एक इमोशंस का ही तो फर्क है ना। उसको अपन बोलते हैं वाइब्रेशंस का डिफरेंस। तो आपकी रियलिटी में जो जो होगा वो होगा कि जो आप वाइब्रेशनल मैच हो। तो और मिरर मतलब ये जो जैसे अपन मिरर में देखते हैं तो अपन जो है वो अपने को दिखता है ना मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन। ये लाइफ में ऐसा है कि जो आपको बाहर दिख रहा है ना, वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपका ही रिफ्लेक्शन होता है जो आप हो वो। और वो रिफ्लेक्शन कोई रियल तो होता नहीं, वो बस एक इमेज होती है मिरर में, असली मिरर में। इस लाइफ में ऐसा होता है कि जो रिफ्लेक्शन है ना, वो भी असली लोग हैं। जैसे वो भी रियल है, द रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रियल इस लाइफ में। वो और वो डिसाइड कैसे होता है, वो वाइब्रेशनल मैच से डिसाइड होता है कि आपके अंदर जो वाइब्रेशन चल रही है, या फिर वाइब्रेशंस बोलो या फिर इमोशंस बोलो, अंदर जो आपके इमोशंस हैं वैसा ही इमोशनल एक्सपीरियंस आपको बाहर मिलेगा आपकी आपकी लाइफ में। अब इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि कोई बच्चा है, उसको चाइल्डहुड में या बचपन में बहुत है ना दुख देखने को मिले या ट्रॉमास हुए हैं उसके साथ लाइफ में। ठीक है। और वो ट्रॉमास के इमोशंस ना उसने फेस नहीं करे हैं, तो उसकी बॉडी में स्टोर्ड है एक तरीके से, उसने हील नहीं करे हैं वो ट्रॉमास। और वो इमोशंस यानी उसकी बॉडी के में है, उसके माइंड में है एक तरीके से। तो क्या होगा कि जब वो बड़ा होएगा तो उसकी लाइफ में बार बार ऐसी चीजें अट्रैक्ट होगी जिससे वो ट्रॉमा ट्रिगर ट्रिगर होंगे, उन ट्रॉमास को ट्रिगर होने वाले इवेंट्स होंगे। तो वो एक तरीके से मिरर मिरर वाली प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो रही है। जैसे आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो आपको बार बार वही फेस करने को मिलेगा लाइफ में। ये है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी इसके से अंदर रिलेटेड और मेरा मतलब ये क्वेश्चन है कि जैसे हम बात करते हैं डेली टू डे लाइफ में कि मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं किसी से, इससे हाँ उससे वाइब्स हाँ मैच नहीं हो रही, तो क्या ये हाँ, वही वाइब्रेशंस हैं जिसके एक तरीके से ये हम वही बात कर रहे वाइब्रेशंस है। हैं। हाँ, जैसे हाँ वही वाइब्रेशंस है। जब जैसे आपकी किसी से मैच होती है वाइब्रेशंस, तो आपकी जैसे तो फ्रीक्वेंसी, अगर पॉजिटिव वाइब्स। हाँ। पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स भी बोल लो, जो कोई सी भी वाइब्स हाँ। बोलो, अगर वो हम्म। फ्रीक्वेंसी रेजोनेट होने लगती है तो आपको अच्छा फील होता है कि यार ये हमारी वाइब्स तो सेम ही है। तो उसको वही वाइब्रेशनल मैच बोलते हैं एक तरीके से। और वो जो So जो basically, वो when we meet people and
हमें हमारे जैसे लोग ही पसंद आते हैं, हाँ, मे बी हाँ, दैट इज़ मीटिंग ऑफ द वाइब्रेशन। हाँ, वो बिकॉज़ वो है कि अंदर से हमारे जैसा ही है, वो इमोशनल से लेवल हाँ, पे। वो सेम है, तो वो यानी आप दोनों की वाइब्रेशन सेम है, इसका मतलब। टू ओके, मतलब टू अ सर्टेन डिग्री सेम है इसलिए। हुँ। यस। ज और इसमें कहते हैं कि जैसे साइंस का एक रूल है, तो इसमें वो शायद अप्लाई नहीं होता कि अपोजिट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो मतलब अपोजिट जिसमें कहते हैं कि वो अट्रैक्ट हाँ, करते हैं एक-दूसरे को ज़्यादा। वो अपोजिट अट्रैक्ट वाला जो है वो होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। हुँ, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट वो फिजिकल अर्थ पे जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है वो है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ओह! अट्रैक्ट करते हुँ, हैं। ये दिस एक इज़ ये इमोशनल। हुँ, हाँ, ये तो यूनिवर्स की डिजाइन है कि इसमें जो आपकी रियलिटी है वो कैसे फॉर्म हो रही है। एक तरीके से आपकी रियलिटी में आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, वो एक डायरेक्ट हुँ। रिफ्लेक्शन है कि आपके अंदर का वाइब्रेशनल सेट पॉइंट क्या है। एक तरीके से आपके अंदर की अच्छा वाइब्रेशंस इसमें क्या है। तो ओके, अच्छा इसमें जो हमारे मिरर में जो रिफ्लेक्शन है, वो हमारी लाइफ़ है और फर्स्ट प्लेस पे सोर्स है, जो अपने आप को मिरर पे देख रहा है रिफ्लेक्शन पे, वो हम हैं। ये मेरे को थोड़ा क्लियर करना था। अच्छा, सोर्स जो है, सोर्स ने अपने आप को अलग अलग पीसेस में सेपरेट करा है। जैसे अपन सब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक तरीके से यही अपन सब जो है वो एक तरीके से सेपरेशन है सोर्स के। जैसे सोर्स का एक पीस आप हो, सोर्स का एक पीस मैं हूँ, सोर्स का एक सेपरेटेड पीस ये है, सब है, सारे लोग हैं। हर चीज जो यूनिवर्स में है, वो सोर्स का एक तरीके से पार्ट है। वो एक तरीके से सोर्स का एक एक्सटेंशन है, और वो सोर्स का पार्ट है। तो सोर्स ने अपने पार्ट्स क्यों करे? क्योंकि अब सारे पार्ट्स को एक मिरर रियलिटी में रखा। जैसे आपकी मिरर रियलिटी अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है। तो आपके आपके ऊपर भी मिरर रियलिटी अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर भी मिरर रियलिटी अप्लाई हो रही है, सबके ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। तो सोर्स ने ये डिजाइन इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि आप कौन हो, आपको पता चले कि आपकी वाइब्रेशंस क्या है। मिरर में इस लाइफ में जीने से आपकी जो वाइब्रेशंस है वैसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। तो आपको अपनी एक तरीके से अवेयरनेस हो जाएगी कि मैं ये हूँ। मतलब सोर्स क्या है आप इस पोजीशन में मतलब? सोर्स ये है कि सब कुछ मिला लो जो यूनिवर्स में है ना, सब कुछ। उसको कोई एग्जांपल देके समझाओ, मतलब ज्यादा एग्जाम्पल से कोई जैसे एग्जांपल आप दे। जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में गॉड बोलते हैं ना, वही सोर्स है एक तरीके से। जैसे अपन बोलते हैं ना ओके। कि भगवान या गॉड हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर चीज में एग्जिस्ट करता है, हर समय हम्म। हर टाइम, कण कण में भगवान है। वो भगवान जो है ना, जो कण कण में है, वही सोर्स है। मतलब आप में, सब में, ये जो आपका घर है, आपकी कॉलोनी है, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, पूरी पूरी अर्थ है, पूरा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो सब कुछ है, सब कुछ मिला लो, वो सब मिला के वो है सोर्स। एक तरीके से गॉड को सोर्स बोलते हैं। ओके। हाँ, तो ठीक है। सोर्स ने, जो आकाश ने पूछा था कि सोर्स ने ये क्यों किया ऐसे मिरर रियलिटी, और ये वो इसलिए किया क्योंकि सोर्स को जानना है अपने आप को, क्योंकि सोर्स सब कुछ है, क्योंकि तो सोर्स के अंदर सब इन्फिनिट चीजें हैं, इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस हैं, और सोर्स को वो जानना है। आप ऐसे मानो कि ये सेपरेशन क्रिएट होने से पहले सोर्स एक इन्फिनिट एनर्जी था जिसके अंदर हर चीज एग्जिस्ट करती थी। इन्फिनिट मतलब हर चीज एग्जिस्ट करती है उसमें। तो सोर्स ने एक दिन बस ये सोचा कि मेरे को जानना है ये सब, और वो जानने के लिए सोर्स ने अपने सेपरेशन करे, और उस सेपरेशन करने के बाद सोर्स ने हर एक सेपरेट पार्ट को मिरर रियलिटी में रखा, ताकि उससे वो सेपरेट पार्ट अपने आप को जान जाए। जैसे आप एक सेपरेट पार्ट हो सोर्स के, आप एक एक्सटेंशन हो सोर्स के, और आप इस मिरर रियलिटी में, उसमें आपकी जो लाइफ के जो वाइब्रेशंस है वो मैच होगी आपकी लाइफ में डायरेक्टली, और उससे आपको अवेयरनेस होगी कि अच्छा मैं ये भी हूँ, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि अच्छा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है ना। जैसे आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है, उससे पहले किसी ने वो लाइफ नहीं जी ऐसे। जैसे अपन यहाँ पे सबकी बात कर लेते हैं, अपन यहाँ पे जितने भी हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो उस मिरर रियलिटी में वो लाइफ जीने से सोर्स को पता चलता है कि अच्छा, उस एक्सपीरियंस के बारे में पता चल गया सोर्स को। जैसे आकाश की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल यूनिक है आकाश की लाइफ के लिए। वो आकाश लाइफ अपनी जी रहा है, उससे सोर्स को पता चल गया उस एक्सपीरियंस के बारे में। सोर्स को मेरे अपने भाई एक हिस्से के बारे में पता चल गया। सोर्स को अपनी मेरा एक अपने हाँ एक हिस्से के बारे में, एक एक्सटेंशन के बारे में पता हाँ चल गया एग्जैक्टली, कि
एक एग्जैक्टली एक एक्सटेंशन के बारे में पता चल गया सोर्स को, आकाश की लाइफ जीने से। आकाश अपनी लाइफ जी रहा है इस मिरर रियलिटी में, जिसमें उसकी जो वाइब्रेशंस है वैसे इवेंट्स उसके साथ होते जा रहे हैं, और उसकी बिल्कुल यूनिक वाइब्रेशन है, तो उसकी बिल्कुल यूनिक लाइफ है। आकाश जैसी लाइफ आज तक किसी ने नहीं जी पहले। तो सोर्स को उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ये वो अवेयर हो गया उसके बारे में। और सोर्स का एम ही यही है कि उसको अवेयर होना है हर चीज के बारे में, हर एक्सपीरियंस के बारे में उसको अवेयर होना है। सोर्स का एम ही यही है। मेरा वो क्वेश्चन है तो सब कुछ। मेरा क्वेश्चन है हाँ मेरा क्वेश्चन है हाँ कि ये जो तुम्हारा टॉपिक है सोर्स से रिलेटेड और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, इसको तुम साइंटिफिक और स्पिरिचुअल में कैसे मतलब डिफरेंशिएट करोगे? मतलब दोनों सेम है या फिर दोनों अलग हैं? मतलब अगर मुझे साइंटिफिकली तुम प्रूव करो या स्पिरिचुअली प्रूव करो, कैसे करोगे मतलब? साइंटिफिकली एक तो ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग तो होती नहीं है, रिलेटेड होती है। तो साइंस, लेकिन अभी क्या है, साइंस अभी एक उस स्टेज में है कि साइंस बस फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकती है और फिजिकल डेटा देख सकती है। फिजिकल डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी को फिजिकल मेजरमेंट कर सकती है, टेलीस्कोप से देख सकती है, और साउंड्स वगैरह को मेजर कर सकती है। एक्सपेंशन मतलब जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उससे साइंटिस्ट ने पता लगा है कि हाँ, पहले ये एक ही पॉइंट पे थे और उसके बाद एक बिग बैंग हुआ और वो फिर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन चल रहा है। तो साइंस जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखती है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो उसकी एक तरीके से मेंटल एस्पेक्ट्स को देखती है, या एक तरीके से ऐसे बोलो, साइंस अगर हार्डवेयर को देखती है तो स्पिरिचुअलिटी सॉफ्टवेयर को देखती है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये सॉफ्टवेयर से डील करती है कि वो बिग बैंग का सॉफ्टवेयर क्या है, वो इस यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर क्या है ये। हाँ, और इस यूनिवर्स का ट्रूथ ये है कि सॉफ्टवेयर से ही हार्डवेयर बना है। जैसे अपने फोन्स में अपन देखते हैं, एक तो फोन्स होते हैं अपने सैमसंग के या एप्पल के, और उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जैसे iOS या एंड्रॉइड। तो अब अगर अपन उस फोन को काट के देखेंगे तो अपने को एंड्रॉइड मिलेगा नहीं कहीं पे। अगर उस फोन को तोड़ के आप काट के खोल लो तो एंड्रॉइड कहीं दिखेगा नहीं आपको, या iOS कहीं दिखेगा नहीं, वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी की सॉफ्टवेयर से ही हार्डवेयर बना है। मतलब सॉफ्टवेयर का ये जो हार्डवेयर है, ये जो प्लैनेट्स है, ये अर्थ है, ये सब है, ये उस सॉफ्टवेयर का जो यानी सोर्स है। सोर्स एक सॉफ्टवेयर है इस यूनिवर्स का, उसकी एक्सटेंशन एक तरीके से। तो इस सॉफ्टवेयर से ही हार्डवेयर बना है। तो अपन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर की चीजें भी सॉफ्टवेयर से ही एक्सटेंड करती है आगे। So I have a question. हम्म आपने ये बताया कि in general what you perceive around you is your reflection. The environment around you is your reflection. That is the mirror reality. So I don't understand the adversities on helpless animals and children and mentally challenged people. So why is that? अब जो सोर्स है, सोर्स के अंदर क्या है, अपन सोर्स को या गॉड को जब भी ऐसे सोचते हैं तो अपन ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव एंटिटी है और सबका ध्यान रखता है, और है ना, किसी के साथ Exactly. बुरा नहीं होने देता, ऐसे सोचते हैं। और वो अपन को क्या, वो रिलीजन में समझाया गया है कि गॉड की इमेज वैसी बनाई गई है कि आप एक एक ह्यूमन टाइप बनाई गई है कि है ना, इसको 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 बुरा लग गया तो ये आपको पनिश भी करेगा, ये इसको इसको आपने खुश रखा तो ये आपको रिवॉर्ड भी करेगा। पर ये गॉड ऐसे नहीं है। ये सोर्स जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पनिश कर रहा है या आपको रिवॉर्ड कर रहा है। वो बस क्या कर रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो आपकी आपकी वाइब्रेशंस को जज नहीं करता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो बस ये रिफ्लेक्ट करता है, वो बस मिरर रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है उस वाइब्रेशंस को। वो ऐसे नहीं सोचता। वरना तो आप ये बताओ, अगर गॉड पॉजिटिव होता और सबका ध्यान रखने वाला होता तो इतना बुरा बुरा क्यों होता लोगों के साथ? बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, बच्चे पैदा होने से पहले मर जाते हैं, एनिमल्स के साथ कितना बुरा बुरा होता है। तो क्या भगवान उनको बचा नहीं ये सकता? एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, उसमें अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक सीन था जिसमें वो बोलते हैं कि गाड़ियों पे आगे डेस्क पे भगवान की मूर्ति होती है, फिर भी उनका हाँ एक्सीडेंट हो जाता है। वो मंदिरों में हाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनका हाँ एक्सीडेंट क्यों हो जाता है?
तो हाँ, इसका क्या मतलब वो क्या मतलब हाँ, क्या है क्या मतलब वो इस यही क्यों है, होता वो है ऐसे गॉड मतलब क्यों जो जो गॉड एक की अपने को डेफिनेशन समझाई गई है बचपन से, वो ऐसी है कि अगर गॉड खुश रहेगा तो आपके साथ अच्छा होगा, और गॉड को आपने हर्ट कर दिया या उसको बुरा फील करा दिया तो वो आपको पनिशमेंट देगा, और उसके साथ आपके साथ बुरा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बुरा बुरा होगा। बट सोर्स जो है वो ऐसा नहीं है। सोर्स इम्पार्शियल मिरर है, अनबायस्ड मिरर है। अगर आपकी वाइब्रेशंस में जो भी है वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो आपकी लाइफ में ला देगा वो चीज। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये बुरा बुरा क्यों होता है लोगों के साथ और एनिमल्स के साथ, और इसके पीछे यस, इनमें से कुछ रीजंस हो क्योंकि सकते मुझे नहीं लगता कि एक हेल्पलेस, मेंटली चैलेंज्ड आदमी या फिर कोई छोटा बच्चा किसी को भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनी सॉर्ट ऑफ वाइब्स, आई थिंक बहुत ही लिमिटेड वाइब्स वो कर सकता होगा, किसी के ट्रांसमिट कर हैं। सकता हाँ, होगा अपनी वाइब्स को, तो फिर उनके लिम साथ बुरा क्यों? हाँ, जैसे छोटा बच्चा, और ये अपन सोचते हैं कि लिमिटेड वाइब्स ट्रांसमिट करता है, ऐसा नहीं है। जो सोल होता है, वो सोल आता है, एक्सटेंड करता है अपने आप को फिजिकल बॉडी में। तो वो जो बच्चा देख रहे हो ना, उसके अंदर एक सोल भी है, और वो सोल एक फुल्ली एक्टिव हुँ, वाइब्रेशंस एमिट कर रहा है, या उसकी वाइब्रेशंस हुँ, है, जिसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वाइब्रेशनल मैच चीजें उसको दे देगा। अब ये है कि हुँ, किसी के भी साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो वो वाइब्रेशनल मैच है। इसका सिंपल आंसर ये है कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो यानी वो वाइब्रेशनल मैच है उस चीज का, तभी सोर्स ने उसकी लाइफ में, सोर्स ऐसे करता नहीं है, सोर्स ने बस एक सिस्टम बना रखा है मिरर रियलिटी का, तो वो वैसा एक्सपीरियंस अपने आप उसकी लाइफ में आ जाता है जो उसकी वाइब्रेशंस होती है। अब ये है कि नेगेटिव वाइब्रेशन करता ही क्यों है सोर्स? यस, सोर्स में सब कुछ है, सोर्स इन्फिनिट है, सोर्स के अंदर सब कुछ है, यानी सोर्स के अंदर पॉजिटिव्स में से पॉजिटिव्स भी है, और नेगेटिव से नेगेटिव्स भी है। और सोर्स को वो सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तो सोर्स को पॉजिटिव भी एक्सपीरियंस करना है और नेगेटिव भी एक्सपीरियंस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तो जो सीरियल किलर है उसके अंदर भी भगवान है, वो भी तो वो भी तो सोर्स से चल रहा है। जो टेररिस्ट लोग हैं, वो भी तो सोर्स के ही एक्सटेंशन है, वो उनमें भी सोर्स है, उनमें भी भगवान है। जो जो बहुत गंदे गंदे क्राइम कर देते हैं, वो भी सोर्स का एक्सटेंशन है, उनमें भी भगवान बसते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोर्स सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही एक्सपीरियंस करना चाहता है, सोर्स हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज है। और सोर्स नए से नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो देखना यूनिक होता है, हर 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 एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। अब ये आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई बच्चा या कोई ऐसे कैसे मैनिफेस्ट कर लेता है उसकी वाइब्रेशंस, तो मतलब उसने कोई सोच के तो करता नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि सोल जो होता है वो, इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। या तो सोल कभी कभार क्या कॉन्शियसली चूज करता है ये एक्सपीरियंस करना, जैसे, ओके, हाँ, कॉन्शियसली चूज करता है, मतलब मान लो अ, जैसे वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ समझने के लिए उसका ऑपोजिट समझना भी जरूरी होता है। जैसे मान लो किसी सोल का ये एम है कि मेरे को यार लव एक्सपीरियंस करना है, मेरे को लव समझना है, मेरे को लव का एक्सपीरियंस समझना है, और मेरे को लव एक्सपीरियंस करना है मेरे रियलिटी में। तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट ऑफ लव में आएगा पहले, ओके, ऑपोजिट ऑफ लव में आएगा ताकि उसको लव समझ में आए। तो ऑपोजिट ऑफ लव में ऐसी चीज हो सकती है कि उसको ना बचपन में ही है ना अबैंडन कर दे उसके पेरेंट्स, या हो सकता है कि वो उसको है ना, उसको उसका अबॉर्शन कर दे बचपन में, या उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, या कुछ भी ऐसे ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। उससे क्या हुआ, उसको उस सोल को वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया पूरा। अब हो सकता है सोल कॉन्शियसली अगली लाइफ में चूज करे कि उसका ऑपोजिट, जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस चूज करे। उससे क्या होगा, उसको वो कंप्लीट एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये होता है लव, या ये होता है, ये जैसे किसी हैप्पीनेस को, और ये सैडनेस, ओके, हाँ, ये हैप्पीनेस, जैसे किसी को सक्सेस एक्सपीरियंस करनी है मान लो, तो वो पहले क्या करेगा, वो अनसक्सेसफुल सिनेरियोज में उसका सोल वो वाइब्रेशन ले लेगा अनसक्सेसफुल होने की, और वो बन जाएगा उसका सोल। तो फिर वो जाएगा लाइफ में, उसको अनसक्सेसफुल सरकमस्टेंसेस मिलेगी, बार बार उसको रिजेक्ट किया जाएगा, वो फेल होता जाएगा हर चीज में। या तो हो सकता है उसकी लाइफ खत्म हो जाए और अगली लाइफ में सक्सेस मिले, या ऐसा भी होता है कि उसी लाइफ में सोल हुँ, फिर उसको एक्सपीरियंस कराता है सक्सेस। जैसे कई सेलिब्रिटी से एग्जांपल देखेंगे जो पहले बहुत ही ज्यादा गरीब थे, मतलब उनके खाने के भी पैसे नहीं थे,
₹10 लेके, अब वो लोग कितनी अपन ने स्टोरी सुनी कि 10-10 रुपए लेके लोग मुंबई जाते हैं और फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वो कॉन्ट्रास्ट है। और सबकी लाइफ में ये yes, कॉन्ट्रास्ट होता रहता है कि जैसे सबकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में भी देख लो, पहले कुछ और हुआ होगा और पहले एक एक्सपीरियंस किया होगा और अभी उसका कंप्लीटली ऑपोजिट एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं अपन। होता है ना yes, ऐसे? तो कॉन्ट्रास्ट yes, लाइफ में बहुत कॉन्ट्रास्ट चलते रहते हैं ऐसे, और ये लर्निंग का ही जर्नी है एक तरीके से इसमें। और डेथ जो है ये टेम्पररी है, सोल की कभी डेथ नहीं होती, तो वो डेथ को ऐसे नहीं मानता कि यार लाइफ खत्म हो गई तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सोल को तो एक्सपीरियंस हो ही गया। एक रीजन ये कि सोल है ना कॉन्शियसली चूज करता है कभी कभार ऐसे एक्सपीरियंसेस जान के, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो। एक रीजन और है कि yes, सोर्स के अंदर सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और सोर्स को वो सारे जानने, तो सोर्स मतलब अपने आप को नहीं जानता अभी, तो सोर्स अनकॉन्शियस है, मतलब सोर्स अनकॉन्शियस है, आपका सोल भी अनकॉन्शियस है, unaware, अनअवेयर है। तो yes, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अनकॉन्शियसली भी वो ऐसी लाइफ के वाइब्रेशनल मैच हो जाता है, अनकॉन्शियसली भी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशनल मैच है वो। और ये मिरर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी वाइब्रेशंस को जज करते हैं, बस आपकी वाइब्रेशंस का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन दे देते हैं आपको। तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चूज करता है सोल। तो ये एक तो हो गई सोल लेवल की बात। इसके बाद ये भी होता है कि जो अपना फिजिकल एस्पेक्ट है, जो अपन टेम्परल सेल्फ है अपना, यहाँ पे जो अर्थ पे है अपन, ये वाला सेल्फ, टेम्पररी सेल्फ जो है ना, इसके ये भी अगर आप फोकस कर रहे हो किसी चीज पे, और अगर आप इमोशंस जनरेट कर रहे हो उसके, तो आप वाइब्रेशनल मैच हो जाओगे। अगर आप बार बार किसी नेगेटिव चीज पे फोकस करोगे, तो आपको नेगेटिव चीज मिलेगी मिरर रियलिटी में। सोर्स उसको right, जज नहीं करेगा कि अरे यार ये मेरी बच्ची है, इसको है ना, इसको बचा लेते हैं। सोर्स ऐसे कभी नहीं करता। okay, आपको खुद के साथ बुरा करना है, आपको ड्रग्स करना है, आपको सेल्फ हार्म करना है, आपको अनसक्सेसफुल बनना है, आपको सुसाइड करना है, आपको कुछ भी करना है, सोर्स जज नहीं करता। सोर्स जज नहीं करता कि यार इसके साथ मत करो, इसको बचा लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको दूसरे का मर्डर करना है, टेररिज्म करना है, कुछ भी करना हो आपको, सोर्स जज नहीं करता। सोर्स ओके है, कुछ भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको तो सारे एक्सपीरियंस देखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सोर्स जज नहीं करता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फोकस कर रहे हो तो किसी चीज पे, उससे भी वो चीज तुम्हारे अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। तुमने बोला कि सोर्स एक तरह से गॉड है, ये बोला ना हाँ अभी थोड़ी। हाँ तो फिर तुमने ये बोला कि बाद में कि मतलब हम कुछ भी करते हैं, हम चाहे टेररिस्ट बने, हम चाहे किसी को मारे, सोर्स हाँ जज नहीं करता। तो हाँ इस केस में कर्मा कर्मा जो होता है कि हाँ जैसे तैसे को, जैसे होता है ना कि मैंने मर्डर हाँ किया किसी का, 2 दिन हम्म, बाद मेरे कुछ हो जाए, तो हाँ गॉड ने भाई, वो सोर्स ने देखा होगा ना भाई, इसने तो ये ऐसा काम किया तो मैं इसके साथ भी वैसा करूँ, तो वैसा क्यों होता है। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के साथ होता हाँ है, हाँ 10 में से 2 लोगों के साथ होता है ये। हम्म, हाँ तो मतलब कर्मा yes, कर्मा क्यों है? एग्जिस्ट करता है, वो karma comes हाँ back, तो फिर कर्मा वो एग्जिस्ट नहीं करना होना चाहिए। नहीं, कर्मा जो है वो एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। अब मैंने जैसे बोला ना कि सोर्स जज नहीं करता अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हो या किसी की चोरी कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी वाइब्रेशंस चेंज नहीं हुई उससे। आपको किसी का मर्डर करने के लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन में आना पड़ता है। ये तो फिर वापस मेरे साथ क्यों बुरा हो गया? हाँ मैंने किसी का मर्डर किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हो गया वापस? क्योंकि वो जज नहीं कर रहा है ना। हाँ, नहीं, उसका रीजन ये है कि एक तो आपको किसी का मर्डर करने के लिए एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन में आना पड़ता है। मर्डर आप खुशी खुशी तो करते नहीं हो किसी के, आप बहुत पीसफुल हो तो किसी का कोई मर्डर करता नहीं है। मर्डर करने वाला जो है वो होता है ना इवेंट, उससे पहले आपकी वाइब्रेशन कैसी होती है, वो बहुत ही लो वाइब्रेशन होती है। और आपने अगर उस लो वाइब्रेशन से एक्शन ले लिया ना, तो यानी आप उस पर भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सोर्स जज नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि सोर्स, इसका मतलब ये है कि सोर्स रोकेगा नहीं आपको, बट आपने वाइब्रेशनल चेंज तो कर ही दिया ना कुछ यूनिवर्स में। आपने किसी का मर्डर किया, यानी आप एक बहुत ही लो वाइब्रेशन में आए हो, आपने अपने थॉट से सोच सोच के एक बहुत ही लो इमोशन में आए हो, और उससे आपने एक्शन ले लिया, और उससे आपने अपनी रियलिटी में एक इन्फ्लुएंस कर दिया किसी को। तो मिरर एस्पेक्ट ऐसे भी चलता है कि आपने अगर मिरर में किसी को कैसा फील करा दिया, तो वैसा आपको भी फील होगा, वो रिफ्लेक्शन भी होता है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, उसी को अपन कर्मा भी बोलते हैं। एक तो आपने अगर किसी को जैसा फील करा है, वो भी आपको वापस आएगा इस मिरर रियलिटी में। तो अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया या किसी को बुरा फील कराया या किसी को चीट कराया, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है। अब उसका वाइब्रेशनल मैच भी आपको मिलेगा, तो हो सकता है कि या तो सेम टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर हो सकता है सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस आपके साथ भी कुछ होगा। वो बहुत कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है,
इसीलिए जैसे मर्डर करते हैं किसी का, मर्डर करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा गुस्से में, पावरलेसनेस में, इसमें आना पड़ता है, और इससे आपने एक्शन लिया तो आपको उसका रिफ्लेक्शन तो मिलेगा ही ना, मर्डर करने का या कुछ भी करने का। तो वो That लॉ is ऑफ like अट्रैक्शन, matching the vibe. हाँ, मैचिंग द वाइब्रेशंस। तो दो चीज होती है, एक तो आपने अगर मिरर रियलिटी में एक्सटर्नल लाइफ में किसी को कोई वाइब्रेशनल चेंज दिया है, तो उस चेंज का इम्पैक्ट आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये मिरर रियलिटी। दूसरा ये है कि मर्डर करने के लिए खुद को आपको एक लो वाइब्रेशन में आना पड़ता है, और उस लो वाइब्रेशन में आके आपने उस वाइब्रेशन को चेंज तो करा नहीं, उस लो वाइब्रेशन में आके आपने एक्शन ले लिया, तो उस लो वाइब्रेशन में आके एक्शन लेने से भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो मिलेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिरर बेस्ड रियलिटी में। अब हम हमेशा ये ऐसे नहीं होता कि सेम टाइप का ही चलता रहे, कर्मा में ऐसे देखा होगा, ऐसे जरूरी नहीं कि सेम ही सेम हो, कितने लोग बुरा करते रहते हैं लेकिन सेम नहीं होता उनके साथ, कभी कभार सेम भी हो जाता है। तो वो ये है कि सेम वाइब्रेशनली उनका एक्सपीरियंस सेम होता है। और जो अपन ये देखते हैं ना कि यार कोई तो बुरा करे जा रहा है, उसके साथ तो बुरा हो ही नहीं रहा, जैसे कितने लोग हैं ऐसे, वो एक्चुअली में ऐसे कभी कभार ऐसे भी होता है कि अ, किसी एक्सपीरियंस के लिए सोल ऐसी वाइब्रेशन लेके आता है कि उसको बुरा करना है या अच्छा करना है। जैसे हिटलर है, हिटलर ने कितना बुरा किया, वो सोल ने वैसी वाइब्रेशन चूज करी, इधर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और वो अर्थ पे आया और फिर उसने एक काम किया, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस कराना था, क्योंकि अर्थ पे वो इवेंट होना था। लेकिन उसकी तो डेथ भी बहुत वैसे हाँ, हुई थी, मतलब हाँ, कि भाई हाँ। हाँ, हाँ, वो भी है, बट वो भी वाइब्रेशनल मैच है कहीं ना कहीं। बट सोल कभी कभार चूज करता है कुछ एक्सपीरियंस करना और कुछ एक्सपीरियंस देना दूसरों को, तो वो उस वाइब्रेशन में होके आता है। Maybe ये that was supposed to happen. So हाँ, दैट वाज सपोज टू हैपन फॉर द कॉन्ट्रास्ट। ऐसा नहीं कि उसको मजा आ रहा है भगवान को या सोर्स को, फॉर द कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि जब वॉर होता है ना, वॉर से लोगों को क्या आता है, एक कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है, और तभी वो पीस को समझ पाएंगे ढंग से। जब वो वॉर को समझ पाएंगे, वॉर का एक्सपीरियंस कंप्लीटली वो समझ लेंगे, तो तभी वो पीस का एक्सपीरियंस कंप्लीटली समझ पाएंगे। इसीलिए कभी ऐसे वॉर्स और ये सब चीजें इसीलिए होती है, फॉर द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के लिए होती है। maybe we live in a peaceful, हाँ, comparatively peaceful world today, हाँ, and it was हाँ, because of this that हाँ, happened. उस समय की इवेंट्स की वजह से लोगों ने डिजायर किया कि नहीं यार पीस होना चाहिए, इसलिए कितनी है ना Yes, एंटी वॉर रैलीज, पीस रैलीज होती थी पहले। वॉर्स को सब अपोज yes, करते थे, अभी भी बहुत ऐसा होता है कि वॉर को अपोज करते हैं और फिर लोग पीस पीस डिजायर करते, तो फिर पीस डिजायर करने के बाद अगर आप पीस के वाइब्रेशन मैच हो तो आपको पीस भी मिलता है फिर। तो yes. ये ऐसे एवोल्यूशन चलता जाता है। और वो जो क्वेश्चन था कि बुरा क्यों होता है लोगों के साथ, एक और रीजन है कि आप फोकस कर रहे हो, अगर मान लो अगर आप डर पे फोकस कर रहे हो या नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो कि अरे यार है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं फेल नहीं हो जाऊं, या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, तो वैसे तो डर की वाइब्रेशन से डर ही अट्रैक्ट होता है। जरूरी नहीं कि आप डर रहे हो तो वो चीज अट्रैक्ट होती है, ऐसा भी नहीं होता। जैसे अपन किसी चीज से डरते हैं तो वही चीज अपने साथ हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। डर की वाइब्रेशन से डर और अट्रैक्ट होता है, मतलब आप डर के थॉट्स में रहोगे तो आपको और डर मिलेगा, और ऐसी चीजें मिलेगी जिससे आप और डरोगे। ऐसा नहीं कि वो चीज ही हो जाएगी, पर जैसे एक्सीडेंट है, ऐसी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत लो वाइब्रेशंस में आना पड़ता है, तब आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज। और अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो लो वाइब्रेशन चीजें आपके साथ होगी। ये मिरर रियलिटी इम्पार्शियल है बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, लाइक अभी जो हम बात कर रहे थे कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं दैट हैज टू हैपन, तो इसलिए वो होता है, और सोर्स हाँ, कभी जज नहीं करता, ठीक है ना। हम्म, तो बट जो नॉर्मल हम अपनी लाइफ जीते हैं, इतने लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो लेकिन हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो सोर्स का पार्ट है, जैसे मैं, सब यहाँ पर अलग अलग हैं, एक दूसरे को जज करते रहते हैं, रोज जज करते हैं, हर मिनट जज करते हैं, हर मतलब चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, जज करते हैं। तो अगर लेकिन हमें जब आज ये मान लो पता चला है कि दिस हैज टू हैपन, और ये कोई जब सोर्स ही जज नहीं कर रहा है, ये सोल ने खुद ही चूज किया है, तो हमें उसको जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो करते ही हैं, चाहे हाँ, हम बोले या ना बोले, हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें उस फैक्ट को, बट हर कोई कहीं ना कहीं कम या ज्यादा जज करता है दूसरों को, भले वो ये कुछ भी करे, हाँ, अच्छा करे, बुरा हाँ, करे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब मान लो कुछ बुरा और होता है, तो जैसे जब सोर्स जज नहीं करता तो अपन को भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो चीज, हाँ, है ना, या अपन को भी जज नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है,
ये जो पूरा अर्थ का सिस्टम बनाया है, जो नेचर बनाया है, ये भी तो सोर्स ने ही बनाया ना। आपके अंदर के जो इमोशंस बनाए हैं, जो आपका अटैचमेंट टू आपकी फैमिली है, ये भी तो सोर्स ने ही बनाया है। तो सोर्स एक्चुअली में चाहता है कि आप जज करो उसको। जो जजमेंट के सिस्टम है आपके अंदर, अपन ह्यूमंस है, अपन जज करते हैं हर चीज को। अपन पॉजिटिव को अच्छा मानते हैं, नेगेटिव को बुरा मानते हैं। अपन अपने बिलीव्स के हिसाब से दूसरों को जज करते हैं। तो एक्चुअली वो जो सिस्टम बनाया है, वो नेचर ने इसलिए बनाया ताकि आप जज करो उसको, और फिर उसके बाद आप कुछ नया डिजायर करो। नेगेटिव एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा रोल है ही है कि आप उनको जज करो और आप उनको नेगेटिव मानो, और उसके बाद आप पॉजिटिव डिजायर करो और आप उस पॉजिटिव की तरफ जाओ। उससे उससे रियलिटी चेंज होगी ना। अपने अंदर जो जज वाले सिस्टम है, वो सोर्स ने इसलिए डाले कि ताकि अपन चेंज करें चीजों को। अगर अपन जज करना ही छोड़ देंगे तो अपन चेंज ही नहीं करेंगे। सोर्स चेंज के भी तो पीछे है। सोर्स को चेंज भी तो अच्छा लगता है, तो क्योंकि चेंज से मतलब हाँ, मेरे को मतलब एक क्वेश्चन, एक मेरा यहाँ पर एक और मेरे को एक काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को मेरे दिमाग में ये आया कि अगर सेम ही इवेंट को लेके दो लोग अलग अलग मतलब सोचते हैं, थिंकिंग रखते हैं, मतलब सेम सिचुएशन है, सेम इवेंट है, किसी एक को बहुत वो पॉजिटिव लगता है, किसी को एक बहुत वो नेगेटिव लगता है, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना? तो क्या सोर्स इससे कंफ्यूज नहीं होता कि सेम इवेंट को लेके दो अलग अलग उसी के पार्ट जो इंडिविजुअल एक्सटेंशन है, उनकी सोच एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब तो इससे सोर्स Like किस I चीज would को? add to this हाँ, कि एक वॉर होता है तो एक इंसान सोचता है कि अब ये वॉर हो गया और अब इसके बाद हमेशा पीस रहना चाहिए, और वॉर होने के बाद एक दूसरा इंसान ये सोचता है कि मैं इसका बदला लूंगा, मैं टेररिस्ट बनूंगा और मैं उस कंट्री को बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा, और दूसरा इंसान सोचता हाँ, है नहीं, अब मैं पीस के लिए वर्क करूंगा। सो देयर दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। हाँ तो हाँ, तो सोर्स ये इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट। चीज को एक्सेप्ट करता है, क्या मानता है, सो मतलब हम्म कंफ्यूज नॉर्मल इंसान तो कंफ्यूज हो जाए ऐसे कि अगर हाँ, मैं दोनों चीजें मेरे सामने होता हूँ देख रहा हूँ तो तो सोर्स क्या है? सोर्स ऐसे नहीं है कि वो किसी एक की साइड ले लेगा। और हर पार्ट जो है वो एक यूनिक पार्ट है सोर्स का, यूनिक एक्सपीरियंस है। तो वॉर या ऐसी चीज से रिलेटेड, जैसे किसी एक का रिस्पॉन्स बिल्कुल यूनिक होगा। किसी एक को पॉजिटिव लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा। वो सब यूनिक है, और उसका यूनिक एक्सपीरियंस है, उसकी यूनिक डिजायर्स आएंगी। जैसे जो वॉर में हर्ट हुए हैं, उनकी डिजायर आएगी कि हमको पीस मिले या हमको बदला मिले। उसमें भी एक फैमिली में भी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा वॉर से रिलेटेड या किसी भी इवेंट से रिलेटेड। तो राइट। सोर्स ऐसे कंफ्यूज नहीं होता। सोर्स सारे पर्सपेक्टिव को होल्ड कर सकता है एक साथ। सोर्स ऐसी चीज नहीं, यस। अपन तो अपना ह्यूमन ब्रेन है, अपन समझ नहीं सकते। ये एनर्जी ह्यूमन से बियॉन्ड है। दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन पोटेंशियल। अपन अपने ब्रेन में एक साथ दो तीन चीजें होल्ड नहीं कर सकते, अपने को तो कंफ्यूजन और ऐसा हो जाएगा। सोर्स को ऐसे नहीं है। सोर्स सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ होल्ड कर सकता है, सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ होल्ड। और सोर्स ने तो ये यूनिक पर्सपेक्टिव्स बनाए इसलिए। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कि वॉर से रिलेटेड सिर्फ दो ही आएगी कि किसी को पीस चाहिए, किसी को रिवेंज चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का एक अलग पर्सपेक्टिव होगा उस वॉर से रिलेटेड, और उसका एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। और सोर्स को वो चाहिए यूनिक एक्सपीरियंस, और सोर्स वो सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस होल्ड कर सकता है इस यूनिवर्स में। तो वो है सोर्स। तो सोर्स ऐसे कंफ्यूज नहीं होता। सोर्स सारे पर्सपेक्टिव्स को एक साथ होल्ड कर सकता है, और सबके यूनिक एक्सपीरियंस को होल्ड कर सकता है, और सबके यूनिक डिजायर्स को होल्ड कर सकता है। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि फिर होगा क्या? मान लो एक वॉर हो गया, और एक एक कुछ लोग डिजायर करें कि हमको रिवेंज के लिए एक और वॉर चाहिए, और कुछ लोग डिजायर करें कि हमको पीस चाहिए। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो फिर यूनिवर्स क्या देगा फिर? तो ये जो रियलिटी है, ये किसी एक के उससे नहीं बनती। ऐसा अपन बोलते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। उसका मतलब ये है कि जो सारे पार्ट्स हैं वो मिलकर रियलिटी बना रहे हैं। तो जब अगर डिजायर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जो रियलिटी है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, यस। जो जो अपने बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो वो चल ही रहे ना कॉन्फ्लिक्ट। यस। कुछ लोग डिजायर कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, कुछ लोग डिजायर कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, और वो सॉल्व तो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक वो फ्लक्स, मतलब एक कोई एक सॉलिड वाइब्रेशन नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्रेशन है। तो उससे रियलिटी भी कॉन्फ्लिक्ट बनी, और वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो सोर्स उससे भी ओके है, यस। सोर्स को वो भी एक्सपीरियंस करना है। भारी कॉन्शियसली सोच करता है सोच और अनकॉन्शियसली सोच करता है। इट्स योर क्लियर। तो या सोर्स कॉन्शियसली भी चूज करता है और अनकॉन्शियसली भी चूज करता है। वाइब्रेशंस के जैसे अपन है, अपन बहुत सारी चीजों के कॉन्शियस है अपनी लाइफ के बारे में, और बहुत सारी चीजों
से अपन अनकॉन्शियस है अपने बारे में, तो सोर्स का भी ऐसी है, सोर्स के भी कॉन्शियस पार्ट्स हैं और अनकॉन्शियस पार्ट्स हैं। सोर्स कॉन्शियस होने का प्रोसेस ही यही है कि वो मिरर रियलिटी में जो जो देखता जा रहा है उसका कॉन्शियस होता जा रहा है वो, और जो अभी नहीं देखे उसने कुछ, देखो काफी यूनिक एक्सपीरियंसेस सोर्स ने देख लिए, वो सोर्स कॉन्शियस उनके बारे में, क्योंकि सोर्स ने क्या मिरर रियलिटी में देख लिए वो, लेकिन बहुत सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस अभी नहीं देखे सोर्स ने, तो सोर्स अनकॉन्शियस है उनके बारे में। अब वो जब चूज करेगा, अब वो है ना, चूज करेगा कि हाँ मेरे को ये वाला एक्सपीरियंस अब एक्सपीरियंस करना है, तो कभी कभार तो वो कॉन्शियसली चूज करेगा, और कभी कभार हो सकता है वो अनकॉन्शियसली भी वाइब्रेशनल मैच की वजह से चूज करे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ह्यूमन है, उसको हीलिंग कर, उसको बहुत ट्रॉमास मिले लाइफ में, और उसकी हीलिंग वो नहीं कर पाया अपनी फिजिकल लाइफ, तो एक तरीके से उसके सोल में वो फ्रैगमेंट्स रह गए जो वो हील नहीं कर पाया, तो हो सकता है अगली लाइफ में वो अनकॉन्शियसली ऐसी लाइफ वापस चूज करे जिसके अंदर वो सेम टाइप के एक्सपीरियंस उसको वापस फेस करने को मिले, और फिर उसको वो हील करने का मौका मिले एक तरीके से। तो ऐसा भी हो सकता है कि सोल अपने जो अनकॉन्शियस ट्रॉमास है उनको हील करने के लिए अनकॉन्शियसली बस वाइब्रेशनल मैच किसी लाइफ में आ जाए। और सोल इतना अटैच क्यों हो जाता है दूसरे सोल से, बट उसका पर्पस तो सिर्फ एक्सपीरियंस करना ही है ना। वो अटैच हो जाता है, वो अर्थ का सिस्टम है, वो नेचर का सिस्टम है अटैचमेंट और ये सब, वो सोल अटैच नहीं होता एक तरीके से, सोल या सोर्स जिसको अपन बोलते हैं, वो एस्पेक्ट हायर एस्पेक्ट अटैच नहीं होते, ये तो फिजिकल रियलिटी है ना अटैचमेंट की, ये तो यहाँ पे अपन फिजिकल उसमें आते हैं, ये सिस्टम बनाया गया है इसलिए अटैचमेंट हर चीज, ये क्योंकि ये एक्सपीरियंस के लिए बनाया था सिस्टम, ये अटैचमेंट है, ये बहुत ही बायोलॉजिकल और फिजिकल है इन नेचर, तो ये ताकि लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके ना लोग। अगर मान लो सब नॉन अटैच्ड होंगे और सब ऐसे करेंगे कि हाँ ठीक है ये तो बस एक एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी ना लाइफ का उतने अच्छे से उतना रिच एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे जैसे मानो वीडियो गेम्स में है अपन, वीडियो गेम में आया अपना कोई कैरेक्टर, या अपन मूवीज देखते हैं, तो अपन जब मूवी देखते हैं तो अपन एक नॉन अटैच्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अरे यार ये तो मूवी है और ये एक्टिंग कर रहे हैं, बट अगर ऐसा हो कि मैं आपको भुला दूं कि ये मूवी है और आपको ऐसा लगे कि ये रियल कैरेक्टर जो है ये मैं ही हूं, ऐसा फील करा दें, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा रिच एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, डीपर एक्सपीरियंस होगा ना वो। अगर कैरेक्टर में आप घुस जाओ और उसको भूल जाओ कि ये एक मूवी है, तो ये लाइफ ऐसी ही है। सोल जब इस लाइफ में आता है तो वो ये भूल जाता है कि वो सोल है और वो एक ऑब्जर्वर सेल्फ है। सोर्स और सोल, यस वो ऑब्जर्वर सेल्फ है, पर वो फिजिकल रियलिटी की डिजाइन ऐसी है कि वो भूल जाता है वो उसको जान के वो एस्पेक्ट कट ऑफ कर देते हैं, ताकि ये जो एक्सपीरियंस हो ये थोड़ा रिच एक्सपीरियंस हो, आप ढंग से इन्वॉल्व होकर एक्सपीरियंस करो लाइफ को, इसीलिए होता है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वीडियो में भी जैसे हमने सुना था कि जो डिजायर्स हैं, जो सोर्स ने ये सब चीज किया ही इसीलिए है, ये सब चीज हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है सोर्स को, वो खुद को पता करना चाह रहा है कि एग्जैक्टली वो खुद है क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना, खुद की आइडेंटिटी उसको पता चले। तो एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक डिजायर ही है सोर्स का, ये भी कि वो अपने आप को जानना चाह रहा है। लेकिन सोर्स को ये भी पता है कि जैसे वीडियो में हमने सुना कि ये नेवर एंडिंग है, मतलब ये अर्थ खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बट ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो क्या सोर्स को ये पता है कि जो ये डिजायर वो कर रहा है, जो उसने डिजायर किया है खुद को जानने का, ये नेवर एंडिंग है, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी, ये चलता ही रहेगा, उसका ये डिजायर कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये सोर्स को ऑलरेडी फिर इसका मतलब पता है कि उसका ये डिजायर वाला जो जर्नी है वो चलती रहेगी, ये कभी अकम्प्लिश नहीं होगी, मतलब कंप्लीट नहीं होगा? सोर्स को पता है, सोर्स को पता है कि वो इन्फिनिट एनर्जी है, सोर्स को पता है कि उसको अब ये सारे इन्फिनिट पोटेंशियल्स जानने हैं, और सोर्स को ये भी पता है कि ये चलता ही रहेगा। तो इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये वो नहीं, सोर्स ये नहीं चाह रहा है कि ये कभी साइकिल रुके या फिर ये डिजायर कभी खत्म हो या फिर खुद को ये कभी पूरे तरह से जान पाए। ये उसको पता है कि कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए बस वो ये अलग अलग यूनिक एक्सपीरियंस बस करना चाह रहा है नेवर एंडिंग टाइम के लिए, इन्फिनाइट टाइम के लिए, मतलब जिसको हम कह सकते हैं। सोर्स एक्चुअली में क्या है, सोर्स इन्फिनिट एनर्जी है, और अपन ह्यूमन अपना जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन जो 3D रियलिटी के लिए बना है, ये जो अर्थ के लिए बना है अपना ब्रेन, ये सोर्स की इन्फिनिटनेस को समझ नहीं सकता। अपन इनफाइनाइट का अपन ग्रास्प कर सकते हैं क्या? इनफाइनाइट कोई चीज
अपन हाँ समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है वो खत्म नहीं होती कभी, बट एक्चुअली में इन्फिनाइट क्या है उसका एक्सपीरियंस अपन को नहीं पता। तो सोर्स जब एक इन्फिनिट एनर्जी है तो वो ऐसे नहीं सोचता कि यार ये खत्म कब होगा और ये एंड कब होगा। वो इन्फिनिट एनर्जी मतलब वो पास्ट में भी वो इन्फिनिट टाइम तक चली है और फ्यूचर में भी इन्फिनिट टाइम तक चलती जाएगी। तो ऐसे सोर्स एंड का नहीं सोचता कभी, इन्फिनिट एनर्जी कभी ऐसे नहीं सोचते कि हाँ आप खत्म हो गए। इन्फिनिट मतलब, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन माइंड के लिए ग्रास्प करना बहुत ही मुश्किल है, इन्फिनिट का एब्सोल्यूट जो कॉन्सेप्ट है। बट फिर भी ये सोर्स इसको ऐसे नहीं लेता कि मेरे को ये कब खत्म करना है या ऐसे करना है। वो एक इन्फिनिट एनर्जी है और उसको इन्फिनिट पोटेंशियल जानने है, और ये जो प्रोसेस है लाइफ का ये चल रहा है, और ये जो सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है ये चलता ही जाएगा। ये प्रोसेस भी इन्फिनिट है एक तरीके से। तो मतलब तो फिर अर्थ पे कभी जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज जस्ट लाइक यू जो अचीव करना चाहते हैं और जो वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जो हम इवोल्यूशन के लिए आए हैं, तो एक बैलेंस पीस तो कभी होगा ही नहीं होगा। वो बैलेंस ही है जिसको अपन बोल रहे हैं ना, एक हम पॉजिटिव क्यों बन रहे हैं फिर? अगर वो बैलेंस होगा ही नहीं कभी, तो हम फिर जैसे हम वैसे ही रहते ना, हम पॉजिटिव की तरफ क्यों बढ़ रहे? पॉजिटिव की तरफ जैसे हो वो वैसे इसलिए नहीं रखना चाहता सोर्स, क्योंकि सोर्स न्यू एक्सपीरियंस चाहता है ना। उसने देख लिया ये तो जितना कोई सोर्स चेंज चाहता है। चेंज वो ये नहीं चाहता कि वो पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव ही हो। सोर्स इज आफ्टर चेंज। चेंज मतलब न्यू एक्सपीरियंस मतलब सोर्स को और पता चल गया अपने बारे में। तो सोर्स विल ऑलवेज बी आफ्टर चेंज। तो सोर्स कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होने देगा कि सब परफेक्ट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कभी परफेक्ट सिचुएशंस नहीं होगी। आप खुद कभी परफेक्ट कभी नहीं बनोगे, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। ना कोई ऐसे ह्यूमंस आने वाले हैं, ना अर्थ पे ऐसी सर्कमस्टेंसेस होने वाली है कि बिल्कुल परफेक्ट हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उससे स्टैग्नेशन हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने जो एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, wasn't it perfection? वो परफेक्शन नहीं था, वो था एनलाइटनमेंट इज बिकमिंग फुली कॉन्शियस। जब आप फिर ऐसे बोलते हैं ना कि यार मृत्यु और जन्म के साइकिल से मुक्त हो गए, वो ये होता है कि जब आप फुली कॉन्शियस हो जाते हो। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति ऐसे बोलते हैं कि आप हाँ जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्री हो गए, है ना, या आपको मोक्ष मिल गया। वो ऐसा होता है कि जब आप एनलाइटेंड हो जाते हो, या आप फुल एनलाइटनमेंट मतलब आप फुल्ली कॉन्शियस हो गए अपने बारे में। फुल कॉन्शियसनेस जब आपकी आ जाती है तो आपके पास फिर चॉइस रहती है कि या तो आपका सोल जो है वो फिर कॉन्शियसली चूज करता है कि मेरे को किसी लाइफ में जाना है या नहीं जाना है। ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस होते हैं और अनकॉन्शियसली चूज करते हैं, और सोल भी अनकॉन्शियसली चूज करता है। जब लेकिन आप एनलाइटेंड हो जाते हो तो आप फुल्ली कॉन्शियस हो चुके हो, फिर आपके पास एक चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस है कि मेरे को जन्म लेना है या नहीं लेना, या मेरे को बस उस सोर्स लेवल पे चले जाते हो ना। जब आप एनलाइटन होके वो सोर्स के जो कॉन्शियस पार्ट है, सोर्स का भी तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पोर्शन है। तो जब एनलाइटनमेंट हो जाता है तो सोर्स के कॉन्शियस पार्ट से मर्ज हो जाता है। जब सोल सोर्स के कॉन्शियस पार्ट से मर्ज हो गया तो अब उसके पास एक चॉइस है कि वो जन्म ले या नहीं ले। तभी तो फिर ज्यादातर सोल ये करते कि ठीक है मेरे को अब नहीं लेना जन्म। अगर वो एनलाइटनमेंट नहीं हुआ उसका, तो उसके पास चॉइस नहीं रहेगी कि वो वापस लौट ले। अगर आप फुली कॉन्शियस नहीं हो तो आपके पास चॉइस नहीं है। आप एग्जिट नहीं कर सकते ये सिस्टम जब तक आप फुली कॉन्शियस नहीं हो। इसीलिए जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो ऐसे नहीं है कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, वो फुली कॉन्शियस होना चाहते हैं। फुल कॉन्शियसनेस जो मेडिटेशन करते हैं पहाड़ों में जा जाके, वो मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि वो फुली कॉन्शियस हो जाए, और फिर उनका फुल कॉन्शियस कंट्रोल हो कि उनको आना है कि नहीं आना है इस लाइफ। मोक्ष प्राप्त करने ये गोल होता है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गोल जनरली ये होता है कि मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त ये करना है मतलब आपको फुल कॉन्शियस होना है, या फिर उसको एनलाइटनमेंट बोल लो कि फुली कॉन्शियस हो गए। एनलाइटनमेंट मतलब क्या होता है? लाइट जलती है ना, लाइट यानी डार्कनेस और लाइट में लाइट मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। और एनलाइटनमेंट मतलब आपकी पूरे में लाइट जल चुकी है, यानी पूरा आप कॉन्शियस हो चुके हो। और वो गोल इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि आपको इस लाइफ में आना है कि नहीं आना, या जिसको हम साइंटिफिकली जो हमने सुना है कि जो हमारे बॉडी के अंदर 6 इंद्रियां जो सेंसेस होते हैं वो सारे एक्टिव अगर हो जाते हैं तो
like bottom to top जो वो कुंडलिनी शक्ति होती है जो प्राणा एनर्जी फ्लो करती है अपने अंदर, जो यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी है वो अपने अंदर। एक जिंदा आदमी और एक मरे हुए आदमी में क्या फर्क है? उसके अंदर सोर्स एनर्जी फ्लो नहीं हो रही मरे हुए आदमी के अंदर। एक जिंदा आदमी में सोर्स एनर्जी फ्लो हो रही है, या प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं, वो प्राण शक्ति अपने कहाँ से फ्लो होती है? नाक से फ्लो नहीं होती है, नाक से तो सांस आ रही है, वो एयर ब्रीथ कर रहे हैं। प्राणा वो नहीं है, प्राणा होती है अपने अंदर जो चक्रास और मेरिडियंस का सिस्टम होता है उसके अंदर फ्लो करती है वो सोर्स एनर्जी या प्राणा, एक ही बात है। आई थिंक मैं बोलना चाहूंगा मैंने वीडियो देखा है मोनित का एंड इट वाज रियली नाइस, और अच्छा लगा कि हमारी बिजी लाइफ से कुछ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी कुछ नॉलेज हमें मिल रही है। सो आई होप कि मोनित और ऐसे वीडियोस डाले, एंड ऑल द बेस्ट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो का जल्दी वेट करेंगे, एंड फॉर द नेक्स्ट Q&A सेशंस भी जल्दी वेट करेंगे। ओके, थैंक यू। I would like to say something. Monith, your video was really nice, and it was an enlightening experience for me. And I really like to, I would really like to ask more questions, and I will be waiting for your videos and Q&A sessions. Thank you so much for the enlightenment. Okay, thank you. Okay, guys, bye. Thank you for the session, and Okay, I look forward for more videos and more teachings from you, Monith. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. Thank you, Monith, for this great session, and I really liked your video, and I was looking for this Q&A session because there were a lot of queries and questions in our mind, in people's mind. तो काफी कुछ क्लियर हो गया है यहाँ पर, और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, and we are looking for more videos and hope you'll come with your new video very soon. Thanks, great man. Okay, thank you. Okay, bye bye. Okay, bye.